रावसर इलाके के अंदर किशनगढ़ मेगा हाईवे के ऊपर किस प्रकार ट्रक में अवैध रूप से हरियाणा से लाया गया डीजल डाला जा रहा है। न किसी का डर है न किसी का भय है। आपको बता दें, किशनगढ़ मेगा हाईवे रावसर में श्रीनाथ जी के डेरे और एचपी पंप के पास लगातार अवैध रिफिलिंग करते हुए आपको देखा जा सकता है। आम बात यही है कि हरियाणा व पंजाब से वैध रूप से परिवहन कर बीकानेर तक डीजल व पेट्रोल सड़क किनारे और घनी आबादी वाले क्षेत्र में ही अवैध रिफिलिंग करते हुए आपको हमेशा ही नजर आएंगे। केडी नाम लिखा हुआ है इस पिकअप पर। चलता फिरता पेट्रोल पंप एक बार पहले भी रावसर के अंदर पकड़ा गया था। वहीं दूसरी ओर उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गिरोह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलता फिरता जब पंप पकड़ा उसके बाद फिर कार्रवाइयाँ होने के नाम पर खाना पूर्तियाँ होती दिखी। केडी नाम लिखा हुआ है, पहले भी केडी नाम का ही इस प्रकार की पिकअप चलता फिरता पेट्रोल पंप जो वेरो टोक रावसर के अंदर था वह पकड़ा गया था। अब फिर चलता फिरता पेट्रोल पंप रावसर जो किशनगढ़ मेगा हाईवे है इस पर आपको इसी प्रकार दिखाई देता नजर आएगा। लंबे समय से यह जो कार्यक्रम है वहाँ रावसर क्षेत्र के अंदर चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक बार पकड़े थे लेकिन उसके बाद फिर अवैध रूप से डीजल बेचने का धंधा लगातार रावसर क्षेत्र के अंदर इसी प्रकार चल रहा है। दूसरी ओर राजस्थान के अंदर सरकार चेंज हो चुकी है। कांग्रेस सरकार के अंदर भी यह काम चल रहा था। हरियाणा के चौटाला से डीजल भरकर पिकअप में इसी प्रकार केडी लिखी हुई पिकअप शरेआम घूमती आपको नज़र आएगी। एक नहीं कई पिकअप इस काम के अंदर लगी हुई हैं। बेरोक टोक यह काम चल रहा है। डीजल इसी प्रकार बड़े जो टैंकर बड़े ट्रक हैं उनके अंदर इस प्रकार अवैध रूप से डीजल सड़क किनारे ही डालकर पैसों की सेंध जहां एक और राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर लग रही है वह आंसू बहा रहे हैं। डीजल पेट्रोल पर वैट राजस्थान के अंदर न तो कांग्रेस ने कम किया और अब बीजेपी सरकार 2 महीने से ऊपर हो चुका है न वह कम करने का नाम ले रही है। लेकिन 13-14 रुपये का हरियाणा और राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल की बात करें तो अंतर है। इसीलिए मुनाफा कमाने के चक्कर में इसी प्रकार की केडी लिखी पिकअप आपको घूमती नज़र आएगी और इसी प्रकार अवैध रूप से डीजल पेट्रोल का धंधा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर खास रूप से चल रहा है। बीकानेर तक बताते हैं कि इसी प्रकार यह डीजल जो है सप्लाई किया जाता है लेकिन कोई इस पर रोक टोक नहीं। खाना पूर्ति ज़रूर होती है, पकड़ने के नाम पर फिर वापस कैसे इनको छोड़ दिया जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और यह इस प्रकार के जो अवैध धंधे चल रहे हैं इस पर क्या किसी की नज़र नहीं पड़ती? नज़र पड़ती होगी, लेकिन सब कुछ मिलजुल कर यह धंधा गोरख धंधा हम कहेंगे इस प्रकार चल रहा है। हालांकि पेट्रोल पंप यूनियन ने दोबारा कई बार ज्ञापन दिए और अवैध रूप से डीजल पेट्रोल जो काला बाजारी कर लाए जाते हैं उस पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से रखी, लेकिन प्रशासन पर उसका कोई असर नहीं। और जो ज्ञापन लंबे समय से पेट्रोल यूनियन दे रही है कि हरियाणा पंजाब के बराबर पेट्रोल डीजल पर वैट कर दीजिए और हमारे जो पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं उस पर खुशहाली लाइए, लेकिन कोई काम उस पर होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रकार के चलते फिरते पेट्रोल पंप की संख्या अब हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बढ़ती जा रही है। इसको रोकना प्रशासन के बूते से बाहर होता ही नज़र आ रहा है। न पुलिस की नज़र, न प्रशासन की नज़र, न रसद अधिकारी की नज़र और न वहां पर बैठे उपखंड अधिकारी की नज़र। रावसर के अंदर खास रूप से मेगा हाई पर यह गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है और लगता यही है कि चलते फिरते पेट्रोल पंप इसी प्रकार चलते रहेंगे। और जो हमारे यहाँ राजस्थान खासकर हनुमानगढ़ ज़िले के पेट्रोल पंप हैं वह बिना ग्राहकों के सोने और इंतज़ार के अंदर वह ठाले ही बैठे नज़र आते रहेंगे।